और इस तरह वो वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर जिन होता है, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसे जिन नहीं मिलता। तभी वहां पर उसे सनी टहलती हुई दिखाई देती है। वो उससे पूछना चाहता है, लेकिन वो डर कर चली जाती है। अब सनी कैफ़े में जाती है जहाँ पर जिन होता है, लेकिन जैसे ही सनी और सनी के फ्रेंड उसके पास बैठते हैं, वो फ़ौरन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद डोंगसो सनी को फॉलो करते हुए वहाँ पर आता है और सनी को घूर घूर कर देख रहा होता है, जिस वजह से सनी के फ्रेंड्स की उसकी फ़ाइट हो जाती है। अब वो वहाँ से चला जाता है, तभी उसे हॉरोस्कोप नज़र आता है। जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ पर उसे एस्ट्रोलॉजर नज़र आती है। वो उसे स्केयर से रिलेटेड कुछ बातें बताती है। तभी जिन के पास सनी आती है। सनी जिन को पसंद करने लगी थी, लेकिन जिन में ऐसी कोई बात नहीं थी। अब सनी फ्रेंड के पास आती है, जो जिन का सारा सेटअप देखती है और स्केच की फाइल को भी देख लेती है। अगले सीन में हमें एस्ट्रोलॉजर को दिखाया जाता है, जिसके पास डिटेक्टिव आए थे, जो इस मर्डर को एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करते हैं। और वो ऑफिसर डोंगसो की पिक दिखाता है, जिस पर वो हाँ कहती है और सारी बात बताती है जो डोंगसो ने उससे पूछा था। ये सुनकर ऑफिसर फौरन पुलिस टीम को उसे तलाशने के लिए भेजते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी अपने डॉग के साथ वॉक पर था। तभी उसे एक मूर्ति दिखाई देती है जहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी होती है और फॉरेंसिक टीम वाले भी वहाँ आते हैं। उस मूर्ति पर पी साइन होता है और इन मर्डर के पीछे कौन है ये बात अभी भी क्लियर नहीं हुई थी, जिस बात से सारे लोग काफ़ी डरे हुए थे। तभी वहाँ डोंगसो आ जाता है। उसे देखकर वो गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो उसे पकड़ना चाहते हैं। अब ये सीन जब डिटेक्टिव टीम देखती है तो वो भी डोंगसो को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन डोंगसो वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो गुंडे डोंगसो को पकड़ लेते हैं और उसका हाथ काट देते हैं। फिर से वही क्रिएचर निकलता है और डोंगसो का हाथ जुड़ जाता है, जिसे देखकर वो गुंडे हैरान रह जाते हैं। तभी यहाँ पर ली आ जाती है और उन गुंडों को मार देती है और वहाँ पर डिटेक्टिव की टीम भी आ जाती है। ये देखकर ली डोंगसो को वहाँ से लेकर भाग जाती है और उसे अपना नंबर देती है और उसका नाम पूछती है, जिस पर डोंगसो कहता है कि उसे जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जिन को देखते हैं, जिससे सनी मिलने आई थी, और वो उससे कहती है कि उसने उसकी स्केच फाइल को देख लिया है, वो एक किलर है, ये भी वो जान चुकी है। ये सुनते ही जिन उसे भी मार देता है। तभी सनी का फ्रेंड भी रूफटॉप पर आ जाता है और जिन उसे भी ऊपर से फेंक देता है, जो कि एक बम की तरह फट जाता है। जिन वहाँ से तुरंत निकल जाता है। तभी डोंगसो को एक विज़न आता है कि उसने एक और मर्डर किया है। जिन को पकड़ने डोंगसो बिल्डिंग में जाता है। जिन वॉशरूम में छिपा होता है। तभी डोंगसो डोर के नीचे से उसका शूज़ पकड़ लेता है। जिन डोंगसो के हाथ पर अटैक करता है। तभी डोंगसो के हाथ पर वही क्रिएचर निकलता है और डोंगसो फिर से ठीक हो जाता है। ये चीज़ जिन को काफ़ी अमेजिंग लगती है। जिन अपने घर आता है और डोंगसो की भी स्केच रेडी करता है, डोंगसो को फॉलो भी करता है। ये चीज़ डोंगसो भी फील कर रहा था। इसी बीच डोंगसो को पुलिस पकड़ लेती है और उसे ले जा रही थी। तभी वहाँ पर ली आ जाती है, जो उसे एक कनेक्टिंग डिवाइस देती है, जिसका यूज़ करके वो पुलिस की पकड़ से बच जाता है। डिटेक्टिव वहाँ की फ़ोटोज़ चेक कर रहा था। तभी उसे उसमें जिन नज़र आता है। वो लोग जिन के पास जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, जिस पर जिन हर बात से मना कर देता है। ली डोंगसो के घर जाती है और वो दोनों साथ में चाय पीते हैं। फिर वो उसके बचपन से रिलेटेड कुछ बातें पूछती है, साथ ही कनेक्ट से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन करती है, जिस पर डोंगसो उसे बता रहा होता है। अब वो लोग मॉल जाते हैं और पुलिस डोंगसो को सस्पेक्ट मान चुकी है। ये देखकर वो बाहर निकल आता है। अचानक से उसकी आंख में फिर से दर्द होने लगता है, क्योंकि जिन सॉन्ग सुन रहा होता है। तभी फिर से उसे विज़न आता है। उसमें वो देखता है सारे स्केच पर जिन ने पी अल्फ़ाबेट लिखा होता है। तभी डोंग समझ जाता है कि सभी मूर्तियों का कलाकार यही है। अब अगली शाम को जिन डोंगसो को देखने आया होता है। ये बात विज़न के थ्रू डोंगसो को भी पता चल जाती है। अब वो उसका पीछा करता है। जिन कार से निकल जाता है और डोंगसो को पुलिस पकड़ ले जाती है। अब जिन उसी डॉक्टर के पास जाता है जिसने जिन की आँख ट्रांसप्लांट की थी। जिन उस डॉक्टर को मार मार कर सारी बातें पूछ रहा था कि वो आँख किसकी थी। डॉक्टर कुछ नहीं बता रहा था।
इधर डिटेक्टिव डोंगसो को रिमांड पर लिए था और उससे मर्डर करने की वजह पूछ रहा था। तभी डोंगसो उसे बताता है कि उसे किस तरह के विजन्स आते हैं और वो एक टाइम में डबल चीजें देख सकता है। ये सुनकर ऑफिसर्स को यकीन नहीं होता, वो उसे मारने लगते हैं। तभी डिटेक्टिव जोई बाकी ऑफिसर्स को मना करते हैं और डोंगसो को अपने साथ अकेले ले जाते हैं और प्यार से पूछते हैं। डोंगसो ने जो देखा था वो सब जोई को बता देता है। अब जोई उसे आई विटनेस बनने को कहता है। जोई को अब भी डोंगसो की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर को देखते हैं जो जिनको बता रहा था कि वो आँख उसने एक लड़के की बॉडी से निकाली थी, लेकिन वो सारे पार्ट्स उस लड़के की बॉडी से वापस कनेक्ट हो गए थे। बस एक आँख बची थी क्योंकि वो वहाँ से भाग गया था, इसलिए उस आँख को उसने जिन में ट्रांसप्लांट कर दिया था। सारा मामला कनेक्ट का लग रहा है। दूसरी तरफ डोंगसो डिटेक्टिव को रूफ टॉप पर ले जाता है जहाँ पर सनी का मर्डर हुआ था। तभी डोंगसो अपना हाथ तोड़कर हथकड़ी से खुद को आज़ाद करता है। बाद में टूटा हुआ हाथ उसका दोबारा से जुड़ जाता है। ये देखकर जोई हैरान रह जाता है। तब डोंगसो से बताता है कि इसे कनेक्ट कहते हैं। इधर जिनको पता लग गया था कि उसकी आंख डोंगसो की ही है क्योंकि वही सबसे अलग पर्सन था। इधर सारी बात जानने के बाद जिन डॉक्टर को मार देता है, डोंगसो भी डिटेक्टिव को सारी बात बता देता है। जो मूर्ति पर साइन है ये सारा काम एक क्रिमिनल का है। ये सब बातें उसे बता रहा होता है। ये सब सुनने के बाद जोई उस पर यकीन नहीं करता और वो डोंगसो पर गन तान देता है। ये देखकर डोंगसो बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। नीचे गिरने के बाद डोंगसो का सर फट जाता है और कुछ ही देर में वो ठीक हो जाता है। जोई ये सब देख रहा होता है। जोई उसका पीछा करता है। डोंगसो वहाँ से भाग निकलता है। तभी उसकी आंख में दर्द होने लगता है और उसे विजन के जरिए जिन का सेल नंबर पता चलता है और डोंगसो उसे कॉल करता है और उसका एड्रेस पूछता है, लेकिन जिन उसे कुछ नहीं बताता। डोंगसो की दोबारा से मुलाकात ली से होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ली भी उसकी ही तरह मॉन्स्टर होती है। अब ये देखकर डोंगसो काफ़ी खुश होता है और दोनों ही अपना हाथ कट करते हैं और वो फिर कनेक्ट होते हैं। इस तरह दोनों काफ़ी करीब आते हैं। कुछ देर बाद उन दोनों को कुछ आवाज़ आती है। तभी वो देखते हैं वही गुंडे डोंगसो को ढूंढते हुए वहाँ पर आ गए थे। ये देखकर ली डोंगसो से कहती है वो सब पर अकेले ही काफ़ी है, क्योंकि डोंगसो को जिन को मारने के लिए जाना था और वो वहाँ से चला जाता है जहाँ पर जिड नाम का एक पर्सन होता है। जिन उसे मारने वाला होता है। डोंगसो उसे बचाना चाहता है लेकिन जिन डोंगसो को भी कैद कर लेता है और सारी रात वो उसको माइनर टेम्परेचर पर रखता है। कई घंटों के बाद जब डोंगसो की आंख खुलती है तब वो देखता है कि जिड मारा पड़ा है। ये देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो अपने हाथ तोड़कर खुद को कुर्सी से आज़ाद करता है। बाद में उसके हाथ दोबारा से जुड़ जाते हैं लेकिन रूम लॉक था जिस वजह से वो बाहर नहीं आ सकता था। उधर ली एक मॉन्स्टर के साथ आती है और सभी गुंडों को मार देती है। अब जिन का नंबर होता है। अब ली उस मॉन्स्टर को साइड में बिठा देती है और ली और जिन की फाइट होती है। जिन को पता चल जाता है कि ली भी एक मॉन्स्टर है। ये देखकर वो जनरेशन बढ़ाने की बात करता है जिसे सुनकर ली उसे बहुत मारती है। वो ली को उठाकर फेंक देता है। अब ली वहाँ गिरती है जहाँ डोंगसो होता है। इस तरह ली डोंगसो को लॉक से बाहर निकालती है। तभी यहाँ पर डिटेक्टिव्स आ जाते हैं। अब बाहर निकलते ही डोंगसो और जिन की ज़बरदस्त फाइट होने लगती है। डोंगसो अपने सभी टूटे कटे फटे पार्ट्स को रिपेयर करता जा रहा था और जिन से लड़ता रहा। अब वो जिन की आंखें निकाल रहा होता है लेकिन जिन उस पर शूट कर देता है जिसका डोंगसो पर कोई असर नहीं होता। अब डोंगसो उसकी आंख को अपनी आंख में फिट कर लेता है, फिर बड़े से नाइफ से उस पर अटैक कर देता है और हमेशा के लिए उसे ख़त्म कर देना चाहता है। तभी यहाँ पर डिटेक्टिव और ली आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। डिटेक्टिव उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और खुद जिनके पास होते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि 4-5 फाइटर उड़कर कहीं जा रहे थे
और ये लोग उन्हें देख रहे थे और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।